आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल अब दिन पर दिन और भी दिलचस्प होने के साथ साथ सभी सियासी पार्टियों के लिए पेचीदा भी होता जा रहा है। 5 अक्टूबर को यहां वोटिंग होनी है। देखा जाए तो 10 दिन से भी कम वक्त बचा है, लेकिन एक के बाद एक तमाम टर्न्स एंड ट्विस्ट्स देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वोटिंग से पहले ही कोई बड़ा सियासी बवाल हरियाणा में दस्तक दे सकता है। खासकर कांग्रेस में चल रही आपसी तकरार और खींचतान के बीच सीएम पद के दावेदारों में एक और धुरंधर की एंट्री से पार्टी के अंदर खेमे चल रही गहमा गहमी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके मजे बीजेपी चटखारे के साथ लेती नजर आ रही है। ये बात तो अब सब जान चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा फैमिली और कुमारी शैलजा के बीच चुनाव के इस दौर में कुछ भी खास ठीक नहीं चल रहा। खासकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर दोनों के ही तगड़े एम्बिशन जो हैं वो बीते कुछ दिनों में जगजाहिर भी हो गए। जिस तरह से टिकटों के बंटवारों को लेकर नाराजगी रही और पक्षपात के आरोप हुड्डा गुट पर लगे और शैलजा कुमारी भी कैंपेन से एक वक्त दूरी बनाती नजर आई, लेकिन अब यह मामला पार्टी के भीतर ही भीतर दो तरफा से तीन तरफा हो गया है, क्योंकि अब सीएम फेज की इस रेस में कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की भी जोरदार एंट्री हो गई है, जिसने पार्टी हाईकमान की चिंता की लकीरों को और भी गहरा कर दिया है। असल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस का बीपी और बीजेपी का जोश दोनों हाई हो गए हैं। साथ ही सीएम पद को लेकर छिड़ी अंदरूनी कलह की आग को और हवा मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना हर व्यक्ति की आकांक्षा है। हालांकि इस मामले में पार्टी आला कमान का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और मैं यानी रणदीप सुरजेवाला या फिर कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हम तीनों के अंदर है। हम सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, फैसला तो हाईकमान को करना है। यही नहीं, इससे पहले रणदीप सुरजेवाला के बेटे और कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने भी कहा था कि उनकी इच्छा है कि उनके पिता कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बने। वहीं अब इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की गुटबाजी के चलते हरियाणा में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के टिकट कट गए हैं। पार्टी में घमासान मचा हुआ है। जिनका टिकट कटा वो बागी हो गए हैं। वो सीटें जिन पर कांग्रेस अपनी जीत तय मान रही थी, डावाडोल हो गई है। चुनाव में अभी 20 दिन बाकी है। खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक ऐसे पोस्टर की तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें सिर्फ रणदीप सुरजेवाला और उनके बेटे आदित्य की ही बड़ी बड़ी फोटो नजर आ रही है। ना इसमें कहीं हुड्डा की तस्वीर दिख रही है, ना ही शैलजा कुमारी की। गौरव नाम के एक यूजर ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि सुरजेवाला के पोस्टर में ना हुड्डा है ना शैलजा। हरियाणा कांग्रेस में 3 गुट है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सब उठापटक कांग्रेस में तब देखने को मिल रही है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। इधर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसके बाद उन्हें बीएसपी और बीजेपी से उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी मिला। हालांकि कुमारी शैलजा ने साफ किया कि वो पार्टी से नाराज नहीं है। शैलजा ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी और बीजेपी में शामिल नहीं होंगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी इन सब खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बार बहुत आस है। पार्टी को उम्मीद है कि भाजपा के 10 सालों के शासन से उपजी सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसको मिल सकता है। किसानों और पहलवानों की नाराजगी को कांग्रेस अपने लिए अवसर मान रही है। इसलिए ही बीच चुनाव में ही बड़े नेताओं के बीच ये जंग शुरू हो गई है कि अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस के अंदर खाने इस बात को लेकर एक तबके में नाराजगी भी है कि हरियाणा चुनाव की कमान पूरी तरह हुड्डा एंड फैमिली यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के पास है। उनके ही समर्थकों को सबसे ज्यादा टिकट मिला है। कहा जा रहा है कि इस वजह से ही कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं और उनको लेकर तमाम अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और वहीं अब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की टकराहट के बीच रणदीप सुरजेवाला ने भी धमाकेदार एंट्री ले ली है और अपनी दावेदारी ठोक दी है।
यानी देखा जाए तो एक तरह से हरियाणा कांग्रेस अभी तक दो खेमों में बटी हुई दिख रही थी। एक का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व कुमारी शैलजा और अब रणदीप सुरजेवाला भी अपनी अलग ही कश्ती पर सवार नजर आ रहे हैं। हुड्डा जहां मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद लग रहे हैं, तो वहीं शैलजा और सुरजेवाला ने भी शीर्ष पद संभालने की अपनी इच्छा जग जाहिर की है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के इस दौर में इन तीनों बड़े नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है और कांग्रेस कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।